हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड 2021 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो पाठ है जीत जीत मैं निरखत हूँ का हम लोग सारांश देखेंगे। ठीक है, तो सारांश आज हम लोग पढ़ेंगे जीत जीत मैं निरखत हूँ का, जिसके लेखक है बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए बिरजू महाराज के बारे में कुछ जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पाठ का नाम आपका क्या है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, और इसके लेखक कौन है? तो आपका बिरजू महाराज हैं। ठीक है, यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? तो बिरजू महाराज हैं दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। 4 फरवरी 1938 ईस्वी में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था दोस्तों। उसके बाद देखिए, इनके पिताजी का नाम क्या था? अच्छन महाराज। ठीक है ना, याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और माताजी का नाम था अम्मा जी महाराज, यानी बिरजू महाराज के माताजी का नाम क्या था? अम्मा जी महाराज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिताजी का नाम यह हो गया और माताजी का नाम अम्मा जी महाराज था दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब हम सारांश पे चलते हैं लोग। सारांश क्या है दोस्तों? तो आपको तो अभी बताया कि पाठ का नाम आपका क्या है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ है, और आपका जो लेखक हैं वह कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अब आपके सारांश पे दोस्तों। सारांश क्या कह रहा है यहाँ पे पढ़िएगा। जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक पाठ बिरजू महाराज पर केंद्रित है। कहने का मतलब क्या दोस्तों? जो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ है, इसके जो शीर्षक हैं, शीर्षक पाठ जो है बिरजू महाराज पर केंद्रित है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं लोग, और यह एक बातचीत के रूप में है, यानी यह जो पाठ है वह एक बातचीत के रूप में है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं लोग इसके नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है? जिसे रेशमी यानी रेशमी वाजपेयी ने कमल बंद किया है, यानी जिसे जो है रेशमी वाजपेयी ने कलमबद्ध किया है दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी बिरजू महाराज यानी प्रसिद्ध जो है यानी कथक नर्तक हैं। यानी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आप लोग है ना छोटा छोटा यानी लाइन पे भी ध्यान दीजिएगा ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से सही होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? बिरजू महाराज प्रसिद्ध जो है वह कथक नर्तक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यह अपने माता पिता की अंतिम संतान थे। यानी जो बिरजू महाराज जी थे, ये अपने माता पिता के जो है अंतिम संतान थे। इनके पिताजी नृत्य कला के यानी चलिए इनके पिताजी जो थे वह क्या थे? तो नृत्य कला के विशारद थे। ठीक है, विशारद थे दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है? नृत्य संगत यानी संगति में यानी नृत्य संगीत में विशेष रुचि होने के कारण यह 18 साल की उम्र में ही यानी 18 वर्ष की उम्र से ही सबको नृत्य की शिक्षा देने लगे हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लाइन कहा गया है कि नृत्य और संगीत, यानी जो नृत्य होता है यानी जो कथक में करते थे और संगीत भी गाते थे दोस्तों, के विशेष रुचि रखने के कारण जो बिरजू महाराज जी थे वो 18 वर्ष की उम्र में यानी 18 वर्ष की उम्र में ही वह जो है सबको जो है नृत्य की शिक्षा देने लगे थे दोस्तों। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, बिरजू महाराज विशेषकर यानी विशेषकर का मतलब क्या? खासकर, यानी विशेषकर यानी खासकर सितार गिटार यानी सितार गिटार हारमोनिया। देखिए हारमोनियम आप लोग देखे होंगे, गिटार भी देखे होंगे आप लोग, और जो गिटार हारमोनियम होता है यानी सितार और गिटार हारमोनियम। ठीक है, बांसुरी सरोद और तबला बजाते थे। देखिए यह क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड में दोस्तों, यह सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला ये लाइन को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा आपके एग्जाम में। यहाँ पे कहा है कि बिरजू महाराज विशेषकर जो है वह सितार और गिटार हारमोनियम और बांसुरी और सरोद और तबला बजाते थे। ठीक है ना। जब इनकी उम्र 18 साल की थी, यानी जब जो इनकी उम्र जो थी वो 18 साल की थी, तभी इनकी शादी कर दी गई थी। यानी जो बिरजू महाराज जी थे वह बस 18 साल में ही थे, तो 18 साल के हो गए थे, और इनका जो शादी है वह कर दिया गया था 18 वर्ष की उम्र में। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बिरजू महाराज की शादी कब हुई थी दोस्तों। तो आप क्या लिखिएगा? मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में देता है तो आप लिखिएगा 18 वर्ष की उम्र में दोस्तों, 18 वर्ष की उम्र में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शादी करने से इनके ऊपर एक और भारी बोझ पड़ गया था। शादी करने से इनके ऊपर एक भारी बोझ यानी आ गया था दोस्तों। यानी किन पे आया था? तो बिरजू महाराज पे आया था दोस्तों। तथा
इनकी संगीत साधना की यानी जो संगीत साधना जो है यानी यह जो है यह बहुत ही यानी पैदा होने लगे दोस्तों। यानी जो इनका संगीत साधना इनका बहुत ही फेमस होने लगे उसके बाद। और उसके बाद यहाँ पे क्या लाइन कह रहा है इनकी, यानी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए यहाँ पे आते हैं। इनकी संगीत साधना यानी इनकी जो संगीत साधना थी वह अनवरत जारी रही तथा यह निरंतर प्रगति के पथ पर चलते रहे दोस्तों। यह जो थे वह संगीत साधना अनवरत चलती रही यानी अनगिनत चलती रही, हमेशा कभी भी रुके नहीं है, ठीक है। और इसी कारण से निरंतर प्रगति के पथ पर चल रहे थे दोस्तों। कौन चल रहे थे? तो बिरजू महाराज। चलिए, इनके जीवन का सबसे दुखद पहलू है कि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। देखिए इनके यानी जीवन की जो है सबसे बड़ी जो यानी दुखद यानी दुख वाली बात है यानी दुख वाला जो पहलू है दोस्तों वह क्या है? तो इनकी पिताजी की जो है मृत्यु यानी कि मृत्यु हो गई दोस्तों। यानी मृत्यु जो है यानी पिताजी की मृत्यु है, यह जो है सबसे दुखद पहलू है किनके लिए? तो बिरजू महाराज के लिए। जिस समय इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी यानी जो है यानी बिरजू महाराज के जो पिताजी थे उनका जो मृत्यु हो गया था यानी जिस टाइम, तो वहाँ पे क्या कह रहा है उस समय इनके पास थोड़े भी पैसे नहीं थे। यानी इनका पिताजी का जो देहांत हो गया, देहांत इस टाइम में हुआ कि इनके यानी जो बिरजू महाराज के पास थे एक भी पैसे नहीं थे दोस्तों। यानी पैसे भी नहीं थे। पिताजी का 10वां कैसे करें? यानी जो 10वां संस्कार होता है दोस्तों यानी पिताजी का यानी बिरजू महाराज के पिताजी का यानी डेथ हो गया था उस टाइम और उनके पास पैसा भी नहीं था। और यह जो है यानी पंडित यानी पिताजी का यानी अंतिम जो संस्कार होता है यानी 10 कर्म आदि संस्कार जो होता है यानी 10वां जो संस्कार कैसे करें? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यानी यह जो है यानी यह भी समस्या आ खड़ी हुई थी। पैसा ही नहीं था तो कैसे करें? तो यही बात है। तो देखिए इन्हें धन जुटाने के लिए कई प्रोग्राम भी करने पड़ते थे। यानी इनके जो है यानी पैसा लेने के लिए यानी धन यानी प्राप्ति के लिए जुटाने के लिए पैसा जुटाने के लिए यानी बहुत सारे प्रोग्राम भी करने पड़ते थे। अतः किसी प्रकार इनके द्वारा धन इकट्ठा कर पारिवारिक जो है दायित्व की आपूर्ति की गई दोस्तों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप यह सारांश को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों, अच्छे से रिविज़न कर रहे हैं, अपने से लिख कर रिविज़न कर रहे हैं ना, तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटने वाला है दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्या बोला, यानी धन जुटाने के लिए जो बहुत सारे प्रोग्राम भी करते थे और तो किसी प्रकार यानी यह जो है प्रोग्राम करते करते यानी जो पैसा इकट्ठा हो गया यानी कि इनके पास जो है धन इकट्ठा हो गया दोस्तों। और इसके बाद जो है पारिवारिक जो दायित्व जो है कि आपूर्ति करने लगे यानी बिरजू महाराज जी। बहुत इंपॉर्टेंट सारांश है दोस्तों। अगर आप इसको पढ़ लिए हैं तो आप जो है आपका जो जीत मैं निर्खत हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कल कराएंगे आप 100 में 100 सही कीजिएगा। अच्छे से पढ़े हैं तो जाइए और इसको नोट करिए, फिर दोबारा से वीडियो देख के दोबारा से नोट कीजिए इसको और एक एक लाइन को पढ़ते चलिए दोस्तों। अपने से याद करिए, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो जाइए फटाफट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए वीडियो को। और जितने भी ग्रुप में आप लोग हैं आप लोग शेयर जरूर ही कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन यह है कि आपको बताना है पंडित यानी बिरजू महाराज की शादी कब हुई। आपको कमेंट करके बताना है यानी पंडित बिरजू महाराज का जो यानी शादी हुआ था वह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का कमेंट का। फटाफट कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो लेने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह में मिलेंगे लोग, ठीक है ना। चलिए रहने देते हैं अभी के लिए इतना ही।